ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं सुख सागर की कथा। दशम स्कंद 58वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी का कालिंदी के साथ विवाह कैसे हुआ, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस कथा की शुरुआत सुखदेव जी और राजा परीक्षित से होती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने सिंह, हिरण, सूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा तो उसने यह देखा कि यमुना जल के बीच में एक रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उसी कन्या के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम अकेली बैठी हुई किस लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया, हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्णचंद्र को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। इसीलिए मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहाँ से श्री कृष्णचंद्र जी के पास लौट आया और उसने इस प्रकार कहने लगा, हे श्री त्रिलोकीनाथ, तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्त्रियां तपस्या करती रहती है। यह देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी उस स्त्री के पास पहुँचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से यह कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में आ गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यह तो मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बांध दी है उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर यह कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी से कर दिया। फिर श्री कृष्णचंद्र जी कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए। फिर श्याम सुंदर कालिंदी को साथ लेकर द्वारिकापुरी लौट आए। उस समय द्वारका में घर घर मंगलाचार हुए। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया।